ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे चीन के विदेश मंत्री। पाकिस्तान डे परेड भी देखेंगे। कुछ दिन पहले भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली आईओसी की जो बैठक है भाग लेने से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने को लेकर संगठन निशाने साधते हुए कहा था कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता के साथ लेता है। पाकिस्तान ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी, चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान 22 से 23 मार्च को इस्लामाबाद में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के 48वें सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। बयान में कहा गया कि ओआईसी के सदस्य देशों तथा पर्यवेक्षक देशों के विदेश मंत्री और उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति CFM में भाग ले रहे हैं। वो 23 मार्च को विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकिस्तान डे परेड भी देखेंगे। विदेश कार्यालय ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना के विदेश मंत्री और स्टंट काउंसलर वांग यी विशेष अतिथि होंगे। मतलब पाकिस्तान के में जो गरीबों को पैसा दिया जाता है उन गरीबों के मसीहा चाइना के विदेश मंत्री आने वाले हैं। बयान के अनुसार गैर आईओसी देशों के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि, अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान 22 मार्च को उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी CFM की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में मुस्लिम जगत के सामने अवसरों और चुनौतियों की पृष्ठभूमि को देखते हुए CFM विशेष महत्व रखता है। सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन, असमानता जैसे मुद्दे शामिल हैं। हुर्रियत नेताओं को बुलावा भेजने पर भारत को ओआईसी की नसीहत भारत ने दी है। कुछ दिन पहले भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली ओआईसी मतलब इस्लामिक संगठन सहयोग संगठन में की जो बैठक होने वाली है इसमें भाग लेने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने को लेकर संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिम बख्शी जी ने साप्ताहिक मतलब जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बताया कि और कहा है कि हम ओआईसी से उम्मीद करते हैं कि वो भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में संलिप्त रहने वाले को प्रोत्साहित न करे। ओआईसी की बैठक में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिम बख्शी जी ने कहा कि हम इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं जो देश की एकता को नष्ट करने का प्रयास करती हैं, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता आदिम बख्शी जी ने यह भी कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी विकास संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक सदस्य राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय का जो जवाब है उस पर लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये शामिल करेंगे ही करेंगे हुर्रियत और पता नहीं क्या क्या। इन लोगों को जितनी आतंकवादी चीज़ें होती ना उसको इन लोगों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चाइना के विदेश मंत्री को बुलाया है। ओआईसी का मतलब आप समझिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, मतलब इस्लाम के लिए हर चीज़ और पूरे इस्लामिक कंट्रीज में शामिल है। तो चाइना में जो उगर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उस पर ओआईसी कंट्रीज क्यों नहीं कुछ बोलती हैं? मेरा सवाल आज की इस वीडियो में यही है कि ओआईसी जो कंट्रीज़ हैं वो मुसलमान में अगर कहीं अत्याचार होता है, मुसलमान में पूरी दुनिया में, तो वो बोलती हैं। तो चाइना में उगर मुस्लिमों पर चाइना के जो वहाँ पे गवर्नेंस इतना अत्याचार कर रही है, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का इतना अत्याचार कर रहा है, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? मेरा आज के वीडियो में यही सवाल है और आप बताइएगा कि ओआईसी अगर है, ओआईसी वाकई अगर पृथ्वी पर काम करता है, धरती पर काम करता नज़र आता है, तो ओआईसी चाइना के उगर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं कुछ बोलता? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो इस धरती के नहीं है? क्या वो इस ग्रह के नहीं है? क्यों ओआईसी चुप रहता है? क्यों? क्योंकि बोल देगा तो चाइना भीख नहीं देगा या बोल देगा तो चाइना दबा देगा? इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।